जोखिम जीरो, मेहनत कम, आसान है रागी की खेती की राह। पूरी होगी किसान की कम लागत में अच्छे मुनाफे की चाह। तो चलिए आज के वीडियो में बात रागी की खेती की करते हैं। करीब 4000 साल पहले भारत में आई सबसे प्राचीन और पहली अनाज फसल रागी। मंडुआ, अफ्रीकन रागी, फिंगर बाजरा और लाल बाजरा के नाम से जाना जाने वाला मोटा अनाज रागी, जिसका पूरे विश्व में जितना उत्पादन होता है उसका 58% उत्पादन अकेले भारत में होता है। गंभीर सूखा सहने में सक्षम रागी कम पानी और थोड़े पोषक तत्वों की मांग के साथ अच्छी पैदावार और बम्पर मुनाफा देने में सक्षम है। रागी खरीफ मौसम की फसल है जिसे किसान जायद में भी लगाते हैं। 1 से 1.5 मीटर तक की ऊंचाई लेने वाले रागी के पौधे गर्म जलवायु में अच्छी बढ़वार लेते हैं और सर्द मौसम शुरू होने से पहले ही इसकी कटाई कर ली जाती है। लेकिन कम समय में पकने वाली और साल भर पैदावार देने में सबल इस फसल का यदि किसान वैल्यू एडिशन भी करे तो मुनाफे में और इजाफा होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं। कैल्शियम, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ महत्वपूर्ण विटामिन की प्रचुरता खुद में समेटने वाला रागी यूं तो एक मोटा अनाज है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इसे किसान उगाएं और देश खाए तो उपभोक्ता को कई तरह की शारीरिक समस्याओं से खुद बचाव मिलेगा और किसान को अच्छा मुनाफा। बात रागी की खेती के लिए मिट्टी की करें तो कार्बनिक पदार्थों से भरपूर बलुई दोमट मिट्टी रागी की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। जैविक पदार्थों वाली कम उपजाऊ पहाड़ी मिट्टी में भी इसकी खेती सहजता से की जा सकती है। ऐसी भूमि जिसका पीएच मान 5.5 से 8 के बीच हो, खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था हो, शुष्क और आर्द्र शुष्क जलवायु हो, वहाँ रागी की सफल खेती संभव है। रागी एक ऐसी फसल है जिसके लिए फसली चक्र एक महत्वपूर्ण विधि है। इसके साथ ज्यादा रासायनिक खाद डाले बिना ही अच्छी पैदावार ली जा सकती है। कई किसान फसल चक्र के लिए चना, सरसों, अलसी को रागी की फसल के साथ लगाते हैं। अब बात करें भूमि की तैयारी की तो रागी की फसल के लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। फिर जुताई के बाद खेत को कुछ दिन के लिए खुला छोड़ दें, जिससे मिट्टी में मौजूद पुरानी फसल के अवशेष, खरपतवार और कीट नष्ट हो जाएं। फिर आवश्यकता अनुसार गोबर की खाद डालकर खेत की जुताई कर पलेवा करें। पलेवा करने के बाद जब ऊपरी सतह सूखी दिखाई देने लगे तब 2 से 3 आड़ी तिरछी गहरी जुताई करें और अंत में रोटावेटर लगाकर मिट्टी को भुरभुरी बनाकर खेत को बिजाई के लिए समतल करें। रासायनिक खाद का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बेहतर है कि मृदा परीक्षण के आधार पर ही आप खाद उर्वरकों का इस्तेमाल करें और खेत की आखिरी जुताई के समय प्रति हेक्टेयर की दर से एनपीके की मात्रा उसी अनुरूप मिट्टी में मिलाएं। अच्छी उपज के लिए प्रति हेक्टेयर 100 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद खेत में डालें। बात रागी की किस्मों की करें तो जल्द पकने वाली और कम समय में अच्छी पैदावार देने वाली इसकी उन्नत किस्में हैं JNR 852, GPU 45, चिलिका, JNR 1008, PES 400, VL 149 और RH 374। इनके अलावा और भी कई किस्में हैं जिन्हें किसान लगाते हैं, जैसे JNR 981, भैरवी, शुभ्रा, अक्षय, PR 202, MR 374, KM 6, EC 4840, निर्मल, पंत रागी 3, विक्रम आदि। अब आपको भूमि के अनुरूप कितने बीज की जरूरत होगी तो सबसे पहली बात कि किसान भाई बीज का चुनाव मृदा के अनुरूप करें। प्रमाणित बीज लेना ही सबसे उत्तम है। बीज घर का है तो बीजोपचार जरूर करें। बीजों को उपचारित करने के लिए थीरम, बावस्टीन या कैप्टन दवा का इस्तेमाल करें। बिजाई और रोपाई के समय की बात करें तो रागी की सीधी बुआई
जून जुलाई में की जाती है, जिसे किसान छिड़काव विधि और कतारें बनाकर जैसे सहज लगे कर सकते हैं। हाँ, छिड़काव विधि से बिजाई करने पर बीज थोड़ा ज्यादा लगता है, जो कतारों में बोनी करने पर 8 से 10 किलोग्राम और छिड़काव विधि से बोने पर 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। अब आप पौध लगाकर फिर रोपाई करना चाहते हैं तो नर्सरी मई जून में ही लगा देनी चाहिए। 1 हेक्टेयर खेत में रोपाई के लिए 4 से 5 किलोग्राम बीज यहाँ पर्याप्त रहेगा। जब पौधे 25 से 30 दिन के हो जाएं, तब उनकी रोपाई खेत में करें। पौध रोपाई के समय कतार से कतार की दूरी 22 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। अब बात आती है निराई गुड़ाई और सिंचाई की। तो रागी की फसल को सिंचाई की ज्यादा जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये फसल सूखा सहने में सक्षम है। हाँ, अगर बरसात समय पर ना हो तो रोपाई के 1 से 1.5 महीने बाद पहली सिंचाई करें। फिर जब फसल में फूल और दाने बनने लगें, उस अवस्था में 1.5 से 2 सप्ताह के अंतराल पर 2 से 3 सिंचाई करें। इससे उत्पादन और गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। वहीं फसल को खरपतवार मुक्त रखने के लिए रोपाई के 20-22 दिन बाद हाथ से निराई गुड़ाई जरूर करें। फिर दूसरी गुड़ाई 15 दिन बाद करें, क्योंकि खरपतवारों का विकास फसल की उपज को प्रभावित करता है। यदि किसान रासायनिक तरीके से खरपतवार नियंत्रण करना चाहते हैं तो कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खरपतवार नियंत्रण में प्रभावी दवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। रोग कीट की समस्या का समाधान या सलाह भी कृषि जानकार से ही लें। अब बात आती है कटाई और मंडाई की। फसल का तैयार होना और पैदावार निर्भर करते हैं इसकी किस्म पर। हाँ, सामान्यतः रागी के पौधे 110 से 120 दिन में कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं। फसल तैयार होने पर सिरों यानी बालियों को पौधों से अलग किया जाता है और इकट्ठा कर कुछ दिन सूखने के लिए खेत में ही छोड़ दिया जाता है। जब सिरे अच्छे से सूख जाते हैं तब थ्रेशिंग की जाती है, यानी दानों को मशीन की मदद से निकाल कर उपज को बोरों में भरा जाता है। जैसा मैंने पहले ही कहा कि पैदावार किस्म पर निर्भर करती है। हाँ, रागी की विभिन्न किस्मों की पैदावार अनुमानित प्रति हेक्टेयर औसतन 25 क्विंटल तक रहती है। अब मुनाफे की बात की जाए तो रागी का प्रति क्विंटल बाजार भाव 2700 से 3000 रुपए के करीब मिल जाता है। तो इस तरह किसान प्रति हेक्टेयर कम से कम 60 से 65 हजार रुपए की उपज प्राप्त कर लेते हैं। और अगर इसी उपज का मूल्य संवर्धन यानी वैल्यू एडिशन किया जाए तो मुनाफा उसी अनुरूप बढ़ जाएगा। तो कहिए, है न रागी किसान के लिए मुनाफे की मोटी फसल। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।